चारा घोटाला केस में सजायाफ्ता लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई 11 दिसंबर तक टाल दी गई। दुमका ट्रेजरी से जुड़े चारा घोटाले के इस केस में लालू प्रसाद को सीबीआई कोर्ट ने विभिन्न धाराओं में 7-7 साल की सजा सुनाई है। बनाएंगे, मंत्री बनाएंगे, कल तो इनको हम लोग गिरा देंगे, समझे ना। जेल से बातचीत का ऑडियो वायरल होने के बाद फिर से चर्चा में आए लालू प्रसाद को 11 दिसंबर तक रिम्स में ही रहना पड़ेगा। दुमका ट्रेजरी केस में लालू की जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में हुई सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से हाफ सेंटेंस की अवधि पर सवाल उठाए गए, जिसके बाद हाईकोर्ट ने पूरी सजा की अवधि को वेरीफाई करने का निर्देश दिया। अब 11 दिसंबर को पूरी सजा की अवधि वेरीफाई होने के बाद ही जमानत याचिका पर कोई फैसला आ सकेगा। बोल रहा था कि इनका हाफ नहीं हुआ, इस पीरियड में जेल में नहीं थे, तो हम लोग तो उसका ऑर्डर शीट लगाए हुए थे। फिर भी कोर्ट माननीय कोर्ट का आदेश हुआ कि आप लोअर कोर्ट के रिकॉर्ड को वेरीफाई करके 11 बस अब कुछ नहीं, इसको निचली अदालत का जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसको वेरीफाई करके हम लोग उसकी सर्टिफाइड कॉपी न्यायालय में जमा कर देंगे कि जो भी डाउट आ रहा है वो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हमारा कस्टडी काउंट हो जाएगा तो हमें बेल ग्रांट किया जाएगा कोर्ट के द्वारा, हम लोग हाफ सेंटेंस कंप्लीट कर लेंगे। जमानत पर सुनवाई टलने के बाद लालू प्रसाद के समर्थकों में मायूसी देखी गई, जो सुबह से इस खबर पर नजर गड़ाए हुए थे। सुनवाई चल रही थी। लालू प्रसाद के वकील प्रभात कुमार के आवास के बाहर में तो काफी संख्या में उस समय राजद नेता यहां पहुंचे थे, इस उम्मीद में कि आज लालू प्रसाद को जमानत मिलेगी, लेकिन एक भरोसे को उम्मीद को धक्का लगा है। देखिए, जब भी बेल प्ली डेफर होता है तो डेफिनेटली निराशा तो होती है, बट एट द सेम टाइम जो पूरा दल है वो राष्ट्रीय जनता दल वो पूरी तरह से विश्वास रखता है जुडिशरी पे। डेफिनेटली इस बार नहीं मिली, बट आवर होप्स आर स्टिल हाई फॉर द नेक्स्ट टाइम। लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर सुनवाई टलने पर बीजेपी नेता सीपी सिंह ने कहा कि कोर्ट के मामले में टिप्पणी उचित नहीं है, तो कांग्रेस नेता राजीव रंजन सिंह ने कहा कि उम्मीद है कि अगली सुनवाई में जमानत मिल जाएगी। हम न्यायपालिका पर ही निर्भर है कि वो जमानत देती है या नहीं देती है, देती है तो कब देती है, तो इस पर तो किसी का टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। उन्हीं प्रक्रियाओं के तहत तिथि को आगे बढ़ाया गया है। हमें पूरी उम्मीद है कि आने वाली तिथि में माननीय लालू प्रसाद यादव जी को न्याय मिलेगा। चारा घोटाले के जिस दुमका ट्रेजरी केस में लालू प्रसाद की जमानत पर सुनवाई टली है, उस मामले में लालू प्रसाद को 2 अलग-अलग धाराओं में 7-7 साल की सजा हुई है और इस मामले में पहली सजा पूरी होने के बाद दूसरी सजा शुरू होगी। अब ये देखना होगा कि इस मामले में 11 दिसंबर को लालू को हाईकोर्ट से राहत मिलती है या फिर कुछ और समय रिम्स के पेइंग वार्ड में ही गुजारना पड़ता है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से संजय सिन्हा, उपेंद्र और भुवन किशोर झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। इधर लालू से जुड़े एक दूसरे मामले में हाईकोर्ट ने रिम्स और जेल प्रबंधन से 4 दिसंबर को कोर्ट के समक्ष रिपोर्ट सौंपने को कहा है। हाईकोर्ट ने रिम्स में लालू प्रसाद की मेडिकल रिपोर्ट और जेल प्रबंधन से लालू प्रसाद से मिलने वाले लोगों की पूरी लिस्ट देने को कहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और जेएमएम के अध्यक्ष शिबू सोरेन ने आज रामगढ़ में लुकैया टांड स्थित शहीद स्थल पर शहीद शोभरन सोरेन को श्रद्धांजलि दी। अपने दादा को याद करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड के निर्माण में उनकी शहादत बेकार नहीं जाएगी। इस मौके पर हेमंत सोरेन ने झारखंड के विकास को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया, साथ ही अपनी सरकार के कामकाज का लेखा जोखा भी दिया। आज ये 63वां शहादत दिवस यहाँ हम लोग मना रहे हैं। निश्चित रूप से जिस क्रांतिकारी आवाज इस खूबसूरत वादियों से गूंजा था, वो क्रांतिकारी आवाज बेकार नहीं गया और आज उस आवाज के बदौलत हम अपने वजूद, अपने अस्तित्व, अपने इस झारखंडी संस्कृति सभ्यता के साथ झारखंड प्रदेश में रह रहे हैं। रामगढ़ में शहीद शोभरन सोरेन को श्रद्धांजलि देने के बाद अपने संबोधन में सीएम हेमंत सोरेन ने राज्य में एक बार फिर कोरोना के बढ़ते केस को लेकर लोगों को आगाह किया। प्रदेशवासियों से कोविड-19 के प्रोटोकॉल के पालन,
ज्यादा से ज्यादा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने और साफ सफाई का ध्यान रखने की अपील की। ये वैश्विक महामारी नए धमक के साथ वापस आने की कोशिश कर रहा है। फिर से ये संक्रमण तेजी से बढ़ने की प्रयास में है। आज इस मंच से हम आप लोगों से निवेदन और आग्रह कर रहे हैं कि आज इस महामारी का कोई इलाज नहीं, कोई दवाई नहीं। आज इसका इलाज सिर्फ है तो सिर्फ अपने हाथों में है। आप सब लोग आज इस महामारी को बहुत हल्के में मत लीजिए। इसलिए आज इसका मात्र एक ही उपाय है कि आप हमेशा अपने मुंह को ढक करके रखें, हाथ लगातार साफ करते रहें और बहुत अधिक ज्यादा भीड़ भाड़ के जगहों पर ज्यादा समय ना बिताएं। झारखंड में सरकारी नौकरी में SC/ST को प्रोन्नति के मामले पर सियासत जारी है। आज JMM नेता बंधु तिर्की ने PC कर इस मुद्दे को उठाया। उन्होंने अनरिजर्व कोटे में भी मेरिट के आधार पर SC/ST को प्रोन्नति देने की मांग की। बंधु तिर्की ने कहा कि इस मामले में CM पूरी तरह गंभीर है और उन्होंने अधिकारियों से 1 महीने में पूरी रिपोर्ट मांगी है। जो मेरिट पर है, मेरिट पर, और वैसे लोगों को उसका मेरिट का अवसर उसको मिलना चाहिए। और जो अनरिजर्व, जो प्रोन्नति में जो अनरिजर्व सीट है, तो उसको केवल जनरल के लिए उसको आरक्षित ना रखा जाए, लेकिन उसको ओपन फॉर ऑल रखा जाए, ताकि मेरिट के आधार पर SC/ST भी को इसका लाभ ले सके। किसान आंदोलन को लेकर जहां दिल्ली में हंगामा मचा हुआ है, वहीं इस मुद्दे पर झारखंड में भी राजनीति गर्म है। किसानों के प्रदर्शन को लेकर झारखंड के राजनीतिक दल भी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कांग्रेस ने इसे सरकार का किसानों पर हमला बताया, तो वहीं बीजेपी से राजनीति से प्रेरित बता रही है। उनकी जीवन और जीविका दोनों पर आपने इस काले कानून के तहत प्रहार किया है, उसके तहत क्या वो अपने संवैधानिक अधिकारों के तहत अपना विरोध भी दर्ज नहीं कर? आग्रह करूंगा कि आप अपनी बातों को रखने के लिए शांतिपूर्ण ढंग से काम करें। आपकी जो भी मांगे हैं, चाहे वो राजनीति से प्रेरित ही क्यों न हो, तो आप उसके लिए स्वतंत्र हैं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आप हिंसा फैलाएं, हिंसा करें और तोड़फोड़ करें। क्रिकेटर से किसान बने महेंद्र सिंह धोनी की चर्चा कभी कड़कनाथ मुर्गे की फार्मिंग के लिए तो कभी टमाटर की खेती के लिए, लेकिन अब धोनी के धान की फसल की चर्चा हर तरफ हो रही है। क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी से किसान महेंद्र सिंह धोनी। जी, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि रांची के युवराज माही अब क्रिकेट की पिच से खेतों की जमीन पर किस्मत आजमा रहे हैं। कभी कड़कनाथ मुर्गे की फार्मिंग कर तो कभी अपने घर के फार्म हाउस में बड़े पैमाने पर टमाटर की खेती कर धोनी सबको चकित करते रहते हैं। लेकिन अब माही की चर्चा एक और फसल को लेकर हो रही है और वो है धान की खेती को लेकर। रांची के सैम्बो स्थित धोनी के फार्म हाउस में इन दिनों धान के फसल की कटाई चल रही है। धोनी के कृषि सलाहकार बताते हैं कि क्यों खास है ये धान की प्रजाति। इसको ऐसे वैरायटी का नाम है काला जीरा, लेकिन इसको कुछ किसान को हम लोग ने दिया था, अगल बगल जो किसान है उन लोग को मैंने दिया था, सीड्स दिया था, उन्होंने लगाया और इसको अलग ही नाम से जानते हैं। इसको बोलते हैं धोनी धान के नाम से। तो ये है खासियत धोनी ब्रांड के इस धान की। अरवा चावल की ये प्रजाति किसानों को खूब लुभा रही है। धोनी अपनी इन्हीं खूबियों के चलते हमेशा चर्चा में बने रहते हैं और कुछ नया करने का जज्बा ही उन्हें हर क्षेत्र में कामयाब भी बनाता है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से संजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। खबरें अभी और भी हैं, जल्द लौटते हैं। खबर धनबाद के सुदामडीह से, जहां नुनुडीह में बिजली विभाग निगम लिमिटेड के 2 कर्मचारियों को बंधक बनाकर डकैती की कोशिश की गई। खबर के मुताबिक कल रात 2 बजे के लगभग 12 से ज्यादा हथियारबंद अपराधी पहले तो दीवार फांदकर बिजली विभाग में घुसे, फिर कर्मियों के साथ मारपीट कर डकैती की कोशिश की। इरादे में नाकाम रहने पर अपराधी विभाग का एक CPU लेकर फरार हो गए। बाद में पुलिस पहुंची और मामले की छानबीन कर रही है।
कंट्रोल रूम में थे। कंट्रोल रूम में आपको 2 बजे करीब में आपको मतलब 10 आया मतलब कि थी चोर, और मतलब कि हम लोग का बंधक बना करके मुंह कुल बांध दिया था, और क्या क्या मुंह बांध करके और पूरा हाथ भी बांध दिया था। बंधक बना कंट्रोल रूम में किया था। इसके बाद में मारपीट भी किया। लोग पैसा के विषय में बोलता था, लोग कैश कहाँ है, कैश कहाँ है। जामताड़ा के बाद बाबा नगरी देवघर अब साइबर क्राइम अपराधियों का गढ़ बनता जा रहा है। पुलिस इससे लगातार निपटने की कोशिश कर रही है। इसी को लेकर आज कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 8 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। सभी अपराधी सारठ के अलग अलग थाना क्षेत्रों से अपराध को अंजाम दे रहे थे। एसपी के मुताबिक केवाईसी अपडेट के बहाने लोगों से ठगी की जा रही थी। गिरफ्तार अपराधियों के पास से पुलिस ने 55,000 कैश, एटीएम कार्ड, मोबाइल भी बरामद किए हैं। कुरुमटाण थाना सारठ और बसाटाण पथरड्डा ओपी में छापामारी की गई, जिसमें 6 अतिरिक्त साइबर क्रिमिनल को गिरफ्तार किया गया और उनके पास से कुल मिलाकर 8 अभियुक्तों के पास से 26 मोबाइल, 38 सिम, 5 पासबुक, 13 एटीएम, 4 व्हीलर, 2 व्हीलर 4 और कैश 55,500 रुपया बरामद हुआ है। खबर रांची से, जहां आज झारखंड उच्च न्यायालय के नए परिसर के निर्माण से जुड़े जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को पूरे मामले में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने हाईकोर्ट के भवन बनाने वाले संवेदक के भुगतान पर प्रतिबंध को भी बरकरार रखा है। पूरे मामले पर अगली सुनवाई अब 4 दिसंबर को होगी। झारखंड उच्च न्यायालय के नए भवन के और नए परिसर के निर्माण को लेकर जो जनहित याचिका दायर थी, उस पर सुनवाई हुई और माननीय खंडपीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि 4 दिसंबर के पहले जो प्रेजेंट स्टेटस है उसको फाइल करें, अद्यतन स्थिति से जानकारी अवगत कराएं माननीय अदालत को, और 4 दिसंबर को इसकी अगली सुनवाई की जाएगी। गैर अनुसूचित जिलों में हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया एक बार फिर शुरू हो गई है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने इतिहास, नागरिक विषय के लंबित परीक्षाफल को प्रकाशित करना शुरू कर दिया है। जीएसएससी की इस पहल का अभ्यर्थियों ने स्वागत किया है। वहीं रिजल्ट को लेकर आंदोलनरत छात्रों का मानना है कि हाईकोर्ट से केस निष्पादित होने के बाद भी आयोग धीमी गति से काम कर रहा है। जीएसएससी सभी 11 गैर अनुसूचित जिले हैं, उनका रिजल्ट धीरे धीरे प्रकाशित कर रही है, क्योंकि कोडरमा और रामगढ़ का रिजल्ट प्रकाशित कर दिया है और 4 जिला का नोटिस 23 तारीख को खत्म हो गया है। हम लोग को उम्मीद है कि आज या कल में रिजल्ट जारी करे। इसके बाद 1 तारीख का नोटिस है, उसमें 4 जिला जारी करेगा, वरना हम लोग 2 तारीख से फिर यहाँ पे धरना पे बैठेंगे। मांग किया कि सर हम लोग 1 साल से लगभग सरकार का याचना 1 साल पहले आ गया है, तो इसको थोड़ा जल्दी करा जाए सर, क्योंकि अभी आप शॉर्ट लिस्टेड कीजिएगा, इसके बाद मेरिट बना के फाइनल रिजल्ट दीजिएगा तो और टाइम लगेगा। तो थोड़ा उसको जल्दी करने के लिए हमने रिक्वेस्ट किया है और माननीय अध्यक्ष महोदय बोले हैं कि ठीक है, उसके अनुकूल करेंगे। दिसंबर से आप लोगों को देखने के लिए फलाफल मिलेगा। और इसी के साथ जोहार झारखंड में इतना ही। आगे देखिए 200 गांव 200 खबर।